Assalamu alaikum dear students and respected parents. Welcome back to our YouTube channel NPS Official. Dear students, I hope you all are fine and doing well in your homes. In our last video, we have done exercise 7.1. Today, we will start exercise 7.2. Question number 1. The following graph show the number of fish caught in day. Use the graph to answer the question. अब यहाँ पे हमें एक फिशिंग ट्रिप रिजल्ट बताया हुआ है जहाँ पे इन्होंने टाइम मेंशन किया और फिशेस साइड पे हमें बताई गई है कि कितनी फिश उसने कितने टाइम पे पकड़ी थी। तो अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस ग्राफ। इस ग्राफ का टाइटल हमारे पास क्या है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर मेन पे लिखा हुआ है फिशिंग ट्रिप रिजल्ट, तो हम इसके आंसर में लिख देंगे फिशिंग ट्रिप रिजल्ट, इसका हमारे पास टाइटल है। अब बी, व्हाट टाइम वर द मोस्ट फिश कॉट। कौन सा ऐसा टाइम था जब सबसे ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी गई। अब 7 पे 3 फिशेस, 8 पे 4, 9 पे 6 और 10 पे उसने फिर से 3 फिशेस पकड़ी, 11 पे उसने सबसे ज़्यादा 8 पकड़ी और 12 पे उसने 7 पकड़ी। तो सबसे ज़्यादा उसने किस टाइम पे पकड़ी, 11 AM पे। अब सी, व्हाट टाइम वर द फ्यूएस्ट फिश कॉट। सबसे कम मछलियाँ उसने किस टाइम में पकड़ी। अब देखें 7 में भी उसने 3 पकड़ी थी और 10 में भी उसने 3 पकड़ी थी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7 AM और 10 AM के दौरान उसने सबसे कम मछलियाँ पकड़ी थी। अब इसी का डी पार्ट है, हाउ मैनी फिश कॉट एट 9 AM। उसने 9 बजे कितनी मछलियाँ पकड़ी थी। अब 7 पे तो उसने 3 थी, 8 पे 4 थी, अब 9 पे उसके पास है 6, तो हम यहाँ लिख देंगे 6 फिशेस। अब ई, फ्रॉम 11 AM to 12 PM डिड द नंबर ऑफ फिश कॉट इंक्रीज और डिक्रीज। कह रहे 11 AM और 12 PM के दरमियान उसने ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी थी या कम। अब देखें 11 पे तो उसने 8 पकड़ी थी और 12 पे उसने 7, तो मतलब कम, डिक्रीज हुई थी अमाउंट ऑफ फिशेस। अब एफ, व्हाट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ फिश कॉट एट 9 AM एंड एट 12 PM। कह रहे हैं डिफरेंस हमने बताना है, डिफरेंस मतलब हमने माइनस करेंगे जितनी 9 बजे पकड़ी गई थी और 12 PM। 9 बजे पकड़ी गई थी 6 और 12 पे 7, 7 माइनस 6, तो मतलब 1 सिर्फ फिश का डिफरेंस है इनके दरमियान। अब इसी का ही हमारे पास सेकेंड पार्ट है, मारिया प्लांट बीन सीड इन साइंस क्लास, शी केप्ट अ टेबल ऑफ द हाइट ओवर 10 days, द डेटा इज शोन इन द टेबल बिलो। अब वो कह रहे हैं मारिया ने एक बीन प्लांट मतलब लोबिया का एक ना पौधा साइंस के लैब में उसने ग्रो किया था। अब उसका हमें डे और हाइट बताई है कि कितने डे में उसकी हाइट कितनी इंक्रीज हुई थी। तो अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच डिड मारियाज बीन प्लांट ग्रो बिटवीन डे 2 एंड डे 3। अब आप लोग देखें डे 2 में हमारे पास थी 6 सेंटीमीटर और डे 1 में हमारे डे 3 में हमारे पास है, जहाँ से हम डेज देख लेते हैं 1 2 3 4 5 10 डेज तक उसका जो प्लांट था वो सही तरह ग्रो हो गया था। अब हमने बताना है कि डे जो है 2 में और 3 में कितनी हुई थी। तो डे 2 में 6 सेंटीमीटर और 3 में 9 सेंटीमीटर हाइट। अब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 9 माइनस 6 3 सेंटीमीटर ग्रो हुई थी। अब सेकंड क्वेश्चन, बिटवीन टू व्हाट 2 days डिड द बीन प्लांट ग्रो द मोस्ट क्विकली। कौन से ऐसे दिन थे जब प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो होता। डे 1 पे 0 था, डे 2 पे 6, 3 में 9, 4 में 9 और 5 6 7 में 12 15, 9 में 18 और 10 में 21। तो डे 2 में हमारे डे 1 से लेके डे 2 में क्विकली जो हमारे पास प्लांट ग्रो था एकदम हुआ था। अब थर्ड वाला, हाउ मच टॉलर वाज मारियास मीन प्लांट ऑन डे 7 देन ऑन डे 6। 7 में हमारे पास 15 था और 6 में भी 15 है, तो मतलब सेम। अब इसी का डी है, हाउ मच डिड द बीन प्लांट ग्रो बिटवीन डे 8 एंड डे 10। अब डे 8 पे हम देखें तो 15 है और 10 में देखें तो 21 है, और इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास है, हाउ मैनी डेज डिड इट टेक फॉर अ बीन प्लांट टू ग्रो फ्रॉम 12 to 18। कहने कितने दिन लगे ये प्लांट को 12 सेंटीमीटर से 18 सेंटीमीटर होने में। तो अगर हम देखें तो 12 5 डे पे आ रहा है और जो हमारे पास है 18 वो आ रहा है 9 पे। तो अगर इनके दरमियान हम डेज काउंट करें तो 5 डेज का डिफरेंस बन रहा है। अब कह रहे हैं बाय डे 5 हाउ टॉल वाज मारियास बीन प्लांट। डे 5 पे हमारे पास 12 सेंटीमीटर था, तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे कि डे 5 पे हमारे पास कितना प्लांट ग्रो हुआ था, 12 सेंटीमीटर।
Dear student, in our this video, we have done exercise 7.2. In our next video, we will study exercise 7.3. Inshallah, please like and share our this video. Allah Hafiz, take care.